पाकिस्तान में अब एक आम आदमी के लिए घर लेना हुकूमत ने ज़्यादा आसान कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत हाउसिंग फाइनेंस को मज़ीद आसान बनाने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ को भी अब इस स्कीम का हिस्सा बना लिया है, इसमें शामिल कर लिया है। इस फैसले से अब पहली बार ऐसे शहरियों के लिए भी घर के कर्ज तक रसाई आसान होने की तवक्को है जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम से मुकम्मल तौर पर मुंसलिक नहीं है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए फ्रेमवर्क के मुताबिक नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम कर सकेंगी, जबकि माइक्रो फाइनेंस इदारों को 50 लाख रुपए तक कर्ज देने की इजाज़त होगी। अब इस स्कीम के तहत इब्तदाई 10 साल तक सिर्फ 5% शरह मुनाफा पर फाइनेंसिंग दस्तियाब रहेगी। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद कम और मिडिल क्लास इनकम वाले तबकों को कर्जों तक बेहतर रसाई देना है। नॉन बैंकिंग इदारों के डिजिटल नेटवर्क के बाइस दूर दराज और पसमानदा इलाकों के शहरी भी इस सहूलत से बआसानी फ़ायदा उठा सकेंगे। अब माशी लिहाज से ये इक़दाम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही मुस्बत कदम साबित हो सकता है। अगर कर्जों की फराहमी में इजाफा होता है तो सीमेंट के साथ साथ सरिया और ईंट के साथ टाइल्स और इलेक्ट्रिकल सामान के साथ दीगर तामीराती सेक्टर्स में डिमांड में इजाफा होगा, जिससे रोज़गार और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा हो सकता है। लेकिन इस स्कीम की कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ कम इंटरेस्ट रेट पर नहीं बल्कि शफाफ कर्ज फराहमी के साथ एलिजिबिलिटी के अलावा जल्द मंजूरी और कर्ज वापस करने की सलाहियत पर भी होगा। अगर घरों की सप्लाई ना बढ़ी या तामीराती कॉस्ट ज़्यादा रही तो कर्ज मिलने के बावजूद मुनासिब कीमत पर घर खरीदना खासा मुश्किल रह सकता है। अब ये कंस्ट्रक्शन के लिए ये स्कीम कितनी कारगर साबित होगी, इस पर हम बात करेंगे। मोहसिन शेखानी साहब पेडर इन चीफ हैं आबाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये अपना घर स्कीम को हुकूमत वाकई कामयाब बनाना चाहती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ को भी अब इसमें ऐड ऑन कर लिया है और वो भी 50 लाख रुपए तक का कर्जा दे सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो कर्जा मिलेगा तो लोगों को घर लेने में भी आसानी होगी। कितनी हेल्पफुल हो सकती है ये स्कीम इस वक्त हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और जिस तरह हुकूमत इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिनों के बाद हुकूमत ने ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम, और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही इन्वॉल्व है। डाउन था तो उन्होंने प्राइवेट जितनी भी फाइनेंस कंपनी थी उनको भी इन्वॉल्व कर दिया कि लोगों के लिए आसानी हो, लोगों को जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा किया जाए। लोगों की देखिए, लोगों की रिक्वायरमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि घर लेना एक ख्वाब होता है जिंदगी भर का, और अगर आप घर प्लान स्कीम या फाइनेंस नहीं देते तो लोग कच्ची आबादियों में जाते हैं। तो ये बहुत बेहतर होगा रियल एस्टेट के लिए, आने वाले वक्त के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। 2 आदमी मर्ज करके भी दिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम है कि ये पहला स्टार्ट है 1 करोड़ रुपए का, इसको बढ़ाएंगे भी इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1.5-2 करोड़ करेंगे, लेकिन इनिशियली 1 करोड़ रुपए लोन होगी, 50 लाख 25 लाख एक आदमी देगा, 1.5 करोड़ रुपए में अच्छे घर मिलने शुरू हो जाएंगे। और हमने इस पे तजवीज़ दी है कि ये अभी हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ घरों पे मिल रहा है, ये वर्टिकल पे भी आपको शुरू करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि हम वर्टिकल पे भी ये करेंगे, इसलिए कि वर्टिकल पे करने से आपका रेजिडेंशियल एरिया जो फैलता है शहर वो कम हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो इंशाल्लाह ये आम आदमियों के लिए बहुत अच्छा। सही। अब मोहसिन साहब, ये इसमें एक इशू ज़ाहिर है, आपने कहा कि अभी इसका दायरा कार बढ़ाया भी जाएगा, अमाउंट भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी ये स्कीम अनाउंस हुई और जिस तरह प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ना शुरू हुई, प्लॉट्स जिस तरह फौरी महंगे होने शुरू हो गए, तो ये कैप जो 1 करोड़ तक का है, ये उसमें तो कोई घर मिलना ये इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। प्लॉट बड़ी मुश्किल से इस कीमत में मिल पाता है, तो घर मिलना और फिर उसको बनाना और वो सारा कुछ करना, तो ये आपको लगता है कि ये लोगों की ज़रूरत वाकई पूरी हो सकेगी या फौरी तौर पर गवर्नमेंट को ये थोड़ी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी अपनी? उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट बजट तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस बजट में इन्होंने ये सारी चीजें की है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह वो बढ़ाएंगे भी, और उनको भी ये सारी चीजें नजर आ रही है। वहीं मीटिंग में ही प्रपोजल आया था कि इसको 1.5 करोड़ रुपए किया जाए, लेकिन हमारी भी तो इनकम होनी चाहिए, इतनी लोगों की भी तो जो रियल इनकम है उसको दिखाना पड़ेगा ना बैंकों को कि आपकी 2 लाख है, 3 लाख है। अभी 2 लाख रुपए इनकम है, वो 1 करोड़ रुपए अवेल कर सकता है। अब आपको 1.5 करने के लिए फिर 3 लाख की इनकम भी चाहिए, तो वहाँ भी काफ़ी इश्यूज है। हमारे यहाँ आपको पता है ना, इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी और वाइट, हमारी जो ऑफिशियल और अनऑफिशियल चीज़ें बहुत है, तो उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, वो भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। लेकिन अभी इनिशियली जो चीज़ें हुई हैं वो स्टार्ट है, उसको होना चाहिए, वो आगे चले। वो लोगों की छोटी ज़रूरतें तो पूरी होगी तो आगे बड़ी ज़रूरतें भी होंगी इंशाल्लाह। तो मोहसिन साहब, हम देख रहे हैं कि जब ये स्कीम अनाउंस हुई उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ना शुरू हो गई। तो अब जो लोग पहले 1 करोड़ वाली चीज़ लेने का मूड बना रहे थे, उसमें अगर 15-20 लाख 10 लाख का इजाफा हो जाता है तो वो एक इजाफी बोझ लोगों के ऊपर हो जाता है।
तो ये इसमें भी कोई प्लान ऐसा मौजूद है आप लोग के पास या हुकूमत के पास कि फिर इसको कैसे देखेंगे, कीमतें जो बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी से? देखिए, हम इसके लिए खुद वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जो उस रेंज में आ जाए। नए प्रोजेक्ट्स ऐसे हम लाना चाह रहे हैं कि वो नई कंस्ट्रक्शन में वो इन्वॉल्व हो जाए। नए ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जो 1 साल के अंदर फाइनेंस होगा तो 1 साल में उनको कंप्लीट हो जाएगा। हमें भी बैंक ने इंस्टॉलमेंट में पैसे देने, तो ऐसे प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। और सून आपको वो प्रोजेक्ट इतने मिलेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये जो कंस्ट्रक्शन की एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़ाहिर है इसके साथ कुछ दर्जनों इंडस्ट्रीज़ भी चलती हैं जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो करता है। उन इंडस्ट्रीज़ के लिए इस वक्त फिर ये कितनी फ़ायदे वाली बात है ये स्कीम? और ज़ाहिर है चूँकि पाकिस्तान ने एक बड़ा चैलेंजेस भरा दौर पिछले कुछ अरसे में देखा है, तो अब हालात एकदम चेंज होने जा रहे हैं इस पूरे सेक्टर के और फिर एलाइड इंडस्ट्रीज़ के। देखिए, जो चीज़ें बिल्कुल हमेशा से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, जब वो चलती है तो अपने 70 एलाइड इंडस्ट्री को लेबर अपना जॉब क्रिएशन आपको क्रिएट करती है। और सबसे बड़ी बात है, शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग को पूरा करती है। नए घर जब बनेंगे तो आपके जो घर लीगल या कच्ची आबादी बन रही है वो नहीं बनेगी और लोगों को प्लान स्कीम मिलेगी। तो जब प्लान स्कीम जब मिलेगी, जब मुझे पता होगा कि मेरे पास बायर है, लेने वाला है, पैसे देने वाला बैंक है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है ये चीज़ें। और नए प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं उसी डिफरेंट वेसिनिटीज़ में, उसी कीमत में, ताकि हर आदमी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जो मिल जाए। बाज़ लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से कम जिनका लोन अप्रूव होता है, उनके लिए भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि 50 लाख 60 लाख रुपए हुई है, 10 लाख के बाद है तो 70 लाख में उसको क्या दिया जाए। किसी के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ में क्या दिया जाए, किसी के लिए 1.25 करोड़ में क्या दिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ हैं उनके पास। तो उनके हर तरीके के लोगों के लिए आपके पास जब हम अवेलेबिलिटी होगी और लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ, इस साल में हमें पोजीशन मिल जाएगा और बैंक उसमें इन्वॉल्व होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इकोनॉमी आपकी पूरी रन करेगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बस ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट की, और के पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें भी बहुत उस वक्त इम्पॉर्टेंट होती है ताकि एंड यूज़र को वो चीज़ें भी मिल जाए। लेकिन अब तो सोलर का थोड़ा सोल्यूशन आ गया है, पानी का भी कुछ सोल्यूशन आ गया, तो लगता है ये सब भी हमें खुद ही करना पड़ेगा और गवर्नमेंट पे शायद कम बोझ डालना पड़ेगा। खुद ही सारी चीज़ें, हवा से भी बिजली बनाएं, सूरज से भी बनाएं, आपकी इलेक्ट्रिक भी सारी इलेक्ट्रिक होगी तो सारी चीज़ें उसी पे डिज़ाइन होगी। पानी ज़मीन से निकालें, सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लान लगाएं, ताकि ये चीज़ें भी गवर्नमेंट पे कम बोझ हो, ताकि चीज़ें बेहतर हो, लोगों के लिए आसानी हो। ये बिजली के बिल इतने दे नहीं सकते लोग, जो इंस्टॉलमेंट देंगे उनको इतने बड़े बिजली के बिल देने मुश्किल होंगे। तो हम सोलर पे भी वो काम भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि ताकि इनके ऊपर कम से कम बोझ हो, ताकि ये अपनी रीपेमेंट भी आराम से करें और सुकून से अपने घरों में रह सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।